एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को हैप्पी दशहरा। आपका दिन शुभ रहे और इस दशहरे के साथ-साथ आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके ऊपर बुरी नज़र रखने वाले हैं, आपका बुरा करने वाले हैं, वो सभी इस दशहरे पर आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। मैं यही ईश्वर से आप सभी लोगों के लिए प्रे करती हूँ व्यूअर्स। तो बेसिकली मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर और आज मैं ये देखूँगी आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन सुबह-सुबह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या सुबह-सुबह इस इंसान ने आपको याद करा भी या नहीं? और अगर आपको इन्होंने याद करा तो किस तरह से और क्या? ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको अपने आप को हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी व्यूअर्स, वो मैरिड, अनमैरिड, लड़का-लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि सुबह-सुबह ये पर्सन रहे तो किस एनर्जी में और आपको लेकर इस इंसान ने कैसा महसूस करा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सुबह-सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। विन और लॉस, सैडनेस एंड आइसोलेशन, सीक, मूविंग ऑन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सुबह-सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फेदर, एविल आई, नोट, लेडी लेडी बर्ड। ओके, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग में राशि है वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वर्गो, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके 5, 3, 9, 8, 7, 1, 35 एंड 15। एंड मंथ यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स, मई, मार्च और सितंबर, अगस्त, जुलाई, जनवरी एंड जून। ये मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं भाई ये पर्सन। सबसे पहली तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, आपने पास्ट में जिस भी तरह के मैसेजेस इस इंसान को फॉरवर्ड करे हैं, जिस भी तरह के मैसेज इस पर्सन ने अभी भी आपके रख रखे हैं, ये उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है? उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसिडर्ड हो रहे हैं। जैसे मन में, दिल में इस तरह के थॉट इनके डेवलप होते रहे हैं कि इन्होंने आपके मैसेजेस का जवाब ना देकर, उन्हें इग्नोर करके या आपके साथ सही तरह से व्यवहार ना करके, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह की जीत पाई, क्या हासिल करा या क्या इन्होंने खोया। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें चल तो रही हैं इनके, लेकिन वो सभी चीज़ें ना आपस में इतनी ज़्यादा उलझ रही हैं, इतनी ज़्यादा पहेली बनती जा रही हैं, जैसे मानो अपनी जर्नी, अपनी लाइफ को लेकर ही ये पर्सन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्या हासिल करा इन्होंने आपको छोड़कर, आपको इग्नोर करके? क्या जीत गए ये या सब कुछ लुटा बैठे? वो थॉट इस पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा उदास, काफ़ी ज़्यादा अपने आप में रहने के लिए बोलता रहा है। इनके दिल में ना यहाँ पर ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चली कि शायद आप दोनों के रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी, किसी की बुरी नज़र आप दोनों के रिश्ते को या इनकी डेस्टिनी को, इनकी खुशियों को निगल गई। तभी यहाँ पर आज इस जगह पर यू इस तरह से ये अकेले खड़े हैं। मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अगर मूव ऑन तब भी नहीं कर पा रहे तो इनके ऊपर, इनकी किस्मत के ऊपर किसी ने यहाँ पर कुछ करा है,
जो सभी चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझी हुई नज़र आ रही हैं, जो कुछ भी इन्हें सिमटता हुआ, सुलझता हुआ, सही होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये देख पा रही हूँ, भले आस-पास कुछ भी हो रहा हो, पूजा-पाठ हो रहे हो, ढोल-ढपाके बज रहे हो, दोस्त यार आ रहे हो, उनमें ये घिरे पड़े हो, लेकिन मन में बहुत कुछ चीज़ें इन्हें उलझा रही हैं, मन में बहुत सारी चीज़ें इनके यहाँ पर कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, वो उलझती जा रही हैं। यहाँ पर एक वक़्त ऐसा ज़रूर से आया जब इस इंसान ने आपको इग्नोर करा, हो सकता है आपसे लड़ाई भी करी हो और आपसे मूव ऑन करा हो। लेकिन उस मूव ऑन करके अगर ये आज भी अभी भी आपको याद कर रहे हैं, अभी भी इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, अभी भी ये आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, अगर ये अभी भी आप में रुके हुए हैं, तो क्या इन्होंने ऐसा हासिल कर लिया? ये सभी चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा उदास करती रही हैं, सुबह-सुबह अंदर ही अंदर से, ठीक है? तो यहाँ पर अगर एनर्जीज़ के बारे में बात करूँ तो आपका रिश्ता जो भी इनके साथ है ना, वो रिश्ता अभी भी इनकी डोर को बाँधे हुए है। इन्हें अभी भी अपने आप में सोचने के लिए बोल रहा है, इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए बार-बार इन्हें बोल रहा है। इस रिश्ते को खोकर ये क्या खो बैठेंगे, क्या खो दिया, उस चीज़ को लेकर इस पर्सन का मन एक अलग तरह से जैसे यहाँ पर उदास हो रहा हो, अपने आप को समेटने के लिए इन्हें बोल रहा हो, तो वो एहसास इस पर्सन को यहाँ पर सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए टैरो से देखना बनता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ है, सब कुछ होते साथे अब ये पर्सन अपने आप को एकदम हारते हुए, एक तरह से हारे हुए इंसान की गिनती में गिन रहे हैं, ऐसा क्यों? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। विन और लॉस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह सुबह क्या फीलिंग्स रही हैं, प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए विन और लॉस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या थॉट्स रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आप ना इस इंसान को जज नहीं करते थे पहले। आप बेसिकली इस इंसान की परवाह बहुत करते थे। इन्हें एकदम से बहुत बदल दिया था आपने। मतलब एक तरह से पत्थर थे और आपने इन्हें तराश दिया था। ये बहुत प्रैक्टिकल थे, आपने इन्हें पूरी तरह से इमोशनल इंसान बना दिया था। प्यार करना, जीना, ये सभी चीज़ें आपने सिखा दी थी। लेकिन इस इंसान ने ना चंद पलों में, चंद लोगों की बातों में आकर आपके उन करे हुए पर पानी फेर दिया, आपको ही गलत साबित कर दिया, आपको ही पूरी तरह से तोड़ दिया, हरा दिया। वो चीज़ें इस इंसान को सुबह-सुबह ना अपनी हार को जैसे फ़ील करा रहा हो कि इन्होंने आपको नहीं, अपने आप को हराया। आपने इस इंसान के भरोसे को जीतने के लिए ये कितनी मेहनत करी, आपने इस रिश्ते को बनाने के लिए कितनी मेहनत करी। इस इंसान ने चंद लोगों की बातों में आकर आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो ये पर्सन ना सुबह-सुबह आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट जो भी आपने दिया, प्यार, इमोशंस, पैसा, जो भी मेहनत करी उन सभी चीज़ों को लेकर सुबह-सुबह जितना ज़्यादा यहाँ पर कंसिडर्ड हो रहे हैं, सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने हिस्से ये हार महसूस कर रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ें हैं। हो सकता है ना आपने इनके काफ़ी अच्छा-बुरा कहने के बाद, रिश्ते को ख़त्म करने के बाद आपने लास्ट में कोई मैसेज भी ड्रॉप करा हो, तो वो मैसेज इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर तोड़ रहा है। इसी वक़्त के आस-पास कुछ चीज़ें आपके लाइफ़ में हुई, हो सकता है दशहरे के आस-पास कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई हों, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको लेकर इस पर्सन को सुबह-सुबह बेइंतहा अट्रैक्शन तो फ़ील हुआ है। मतलब इनका थॉट जो इन्हें उदास कर रहा है ना, वो इसीलिए क्योंकि ये आपको लेकर अट्रैक्ट रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, सुबह-सुबह व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स रही हैं, गाइड कीजिए।
फाइव ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है। यहाँ पे आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स, इस पर्सन का आपको अच्छा बुरा कहना, ये सभी चीज़ें दिख रही हैं। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना, आपके प्यार को ठोकर मारना, ये सभी चीज़ें यहाँ पर फील हो रही हैं, क्योंकि ये पर्सन इन्हीं सभी चीज़ों को सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। जैसे मानो कैसे इस इंसान ने आपके प्यार को ठेस पहुंचाई, जैसे उस वक्त पे किसी की बुरी नज़र ही थी जो इन्होंने ऐसा काम करा, किसी की बुरी नज़र आपके साथ के रिश्ते को यहाँ पर खा गई। वो एहसास इस पर्सन को इस एनर्जी में लेकर जा रहा है व्यूअर्स। ठीक है। इस इंसान ने आपके प्यार को या इस रिश्ते को नहीं तोड़ा, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा। और अगर इन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा दी, तो अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके भरोसे को, आपको शायद इनकी तरफ लेकर आ जाए। इनके दिल में ना सुबह-सुबह ये चीज़ें भी चल रही हैं व्यूअर्स, बेसिकली ना, कि इन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाई है। और आप बहुत खुददार किस्म के इंसान हो, बहुत सुलझे हुए इंसान हो। अगर इस इंसान ने चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी हैं ना आपके सामने, तो आप यहाँ पर अब खुददार होने की वजह से, सुलझे हुए होने की वजह से उस जगह पर आना, अपनी तरफ से अपनी समझदारी नहीं समझोगे, ऐसा भी इन्हें फ़ील हो रहा है। यानी कि अब आप खुद से यहाँ पर नहीं आओगे। वही चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा उदास कर रही हैं। मतलब दिल तो आपकी राह देख रहा है, दिल तो आपकी राह तक रहा है, लेकिन दिमाग समझा रहा है कि इस इंसान ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई, और आप इतने खुददार इंसान हो कि आप उसके चलते अपने आप से नहीं आओगे। और वही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर एक अलग ट्रॉमा में, एक अलग उदासी में यहाँ पर लेकर जा रही हैं। तो ऐसा फ़ील इस पर्सन को सुबह-सुबह हो रहा है। ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह-सुबह और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स रही हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। देखो, अपने आप में भी ये पर्सन इसीलिए रहे हैं सुबह-सुबह, क्योंकि इस पर्सन का दिल अभी भी इसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, नई सिरे से इस रिश्ते की शुरुआत, इस रिश्ते की डोर को और मजबूत करने की चाह, वो सभी इनके दिल में डेवलप हुई है। ऐसा कौन-सा रास्ता है, ऐसा कौन-सा तरीका है जो आपके भरोसे को ये फिर से जीत सकते हैं, इस रिश्ते में फिर से वही पॉज़िटिविटी लेकर आ सकते हैं, वही शुरुआत, वही प्यार लेकर आ सकते हैं। तो वो चीज़ें इन्हें अपने आप में रहने के लिए, जैसे कि कहते हैं ना कि सॉल्यूशन अगर इन्हें ढूँढना है, तो इन्हें ऑब्वियसली अपने आप में रहना होगा, अपने आप से सोचना होगा। तो वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर डेवलप हुई हैं। और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और सुबह-सुबह क्या कुछ चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। भाई देखो, इस इंसान से मूव ऑन तो नहीं करा जा रहा। जितना शोर मचाकर, जितना इस इंसान ने यहाँ पर स्टेटस डालकर, अपने या आपको ब्लॉक करके, जितना ज़्यादा इस इंसान ने ये चीज़ें करी, उतना ज़्यादा ये पर्सन सुबह-सुबह जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इन ये ना वो इंसान बनकर रह गए जिनसे मूव ऑन भी नहीं करा जा रहा। ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। ठीक है? ये पर्सन हर एक चीज़ को लेकर अपने आप को एकदम पूरी तरह से स्टक पा रहे हैं, ऐसी मैं एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। जैसे कि मानो इस इंसान ने अंधेरे में तीर मारा और वो तीर इन्हें ही जाकर चुभ गया, ऐसा इन्हें यहाँ पर फ़ील हो रहा है। इन्होंने आपसे दूरियां बनाकर सबसे बड़ी भूल अपनी ज़िंदगी में कर दी। जो वो एहसास इन्हें तब हो रहा है जब ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपसे दूर नहीं जा पा रहे, या आपसे दूर जाने पर इन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई भलाई नज़र नहीं आ रही, तब इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए देखते हैं इस एनर्जी के साथ कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस एनर्जी के साथ व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए।
यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। अब इस इंसान को फील हो रहा है सुबह सुबह वो सभी चीज़ें जो आपने इन्हें महसूस कराई वो ये किसी और के साथ ना महसूस कर पा रहे हैं, ना ये वो कंफर्ट फील कर पा रहे हैं। इट डज़ नॉट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। अब आपसे जो भी दूरियां हैं वो इन्हें अच्छा महसूस नहीं करा रही हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर। एक्चुअली में इनसिक्योरिटी तो खुद के दिल में डेवलप हो रही है, लेकिन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इनसिक्योरिटी फील मत करो। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। कहना चाह रहे हैं कि अब इन्हें आपके समय की और इस कमिटमेंट की ज़रूरत है। आई हैव सो मच टू से टू यू। अब इस इंसान को बहुत कुछ कहना है, लेकिन कहने के लिए वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रही। तो मैं ना व्यूअर्स ऐसा देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस इंसान की एनर्जी में। अब तक जितना ज़्यादा ये पर्सन लड़ने मरने के लिए तैयार थे, रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार थे, उतना ज़्यादा अब इस इंसान के दिल में ना इसी रिश्ते को लेकर पॉजिटिविटी डेवलप हो रही है, या फिर इस रिश्ते को खोकर इनकी ज़िंदगी पर इस सभी चीज़ों का क्या असर पड़ रहा है, वो चीज़ें इस इंसान को फ़ील हो रही हैं। और जितना ज़्यादा ये चीज़ें इस इंसान को फ़ील हो रही हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को ये एनर्जीज़ अकेला कर रही हैं, उतना ज़्यादा इन्हें इनकी हार को दिखा रही हैं और ये उस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी मैं एनर्जीज़ पर्सन की देख पा रही हूँ। चलिए हम कान्हा जी की तरफ से देखते हैं व्यूअर्स कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टफ टाइम। बेसिकली ना अब इस इंसान के लिए ये वो वक्त है जिस वक्त से आप होकर गुजर चुके हो। वो बुरा वक्त है या वो डिफिकल्ट टाइम है जिसमें आपकी याद आ रही है, इस रिश्ते का एहसास है, इस रिश्ते की अहमियत समझ में तो आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ कर नहीं पा रहे इस रिश्ते को शुरू करने को लेकर। जैसे आपके साथ एक वक्त आया था, ठीक है, तो इस इंसान का यहाँ पर एक टफ टाइम आया है, ऐसा बोला जा रहा है। न्यू क्रिएशन। लेकिन देखिए बुरा वक्त हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आता है ताकि हम कुछ नया क्रिएट कर सकें, हमारी ज़िंदगी में नई चीज़ें आ सकें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त हमेशा रहेगा, लेकिन ये बुरा वक्त ख़त्म होकर ही तो एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर बस अब आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपको अब इस इंसान की वापसी अपनी ज़िंदगी में चाहिए या नहीं, और इस इंसान को भी कुछ अच्छे कर्म करने होंगे ताकि जो इन्होंने बुरे कर्मास यहाँ पर क्रिएट करे हैं वो यहाँ पर सही हो जाए। तो ऐसा यहाँ पे कान्हा जी बोल रहे हैं। तो बस इतना जानना था सुबह-सुबह कि इस इंसान ने आपको याद करा भी या नहीं और किस एनर्जी में रहे। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत भी जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन लाइक नहीं करा आपने अभी तक, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।